बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है और इस समय हम यमुनानगर विधानसभा में पहुंचे हैं। यमुनानगर से कद्दावर नेता हैं पार्टी के घनश्याम दास अरोड़ा जी, जिनके कार्यालय में आज हम पहुंचे हैं क्योंकि लगातार तीसरी बार बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है और यमुनानगर विधानसभा से एक बार फिर से टिकट से नवाजा है। तो बातचीत करते हैं कि आगे की रणनीति किस तरह से रहने वाली है। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। पार्टी ने जिस तरह से एक बार फिर से विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे कि संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व, प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बडोली जी, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी और श्रीमान मनोहर लाल जी, जो केंद्र में वर्तमान में मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो भरोसा जताया मुझ पर, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और भरोसा जताने के अनेक कारणों में से एक कारण ये है कि मैंने हमेशा संगठन नेतृत्व के हिसाब से काम किया। संगठन ने जो दायित्व मुझे सौंपा, जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री, प्रदेश का प्रशिक्षण प्रमुख, जो भी जिम्मेवारी दी मैंने उसको निभाया। और निश्चित रूप से विधानसभा में भी मेरी जो भूमिका रही, उससे भी प्रदेश नेतृत्व निश्चित रूप से प्रभावित है। इसलिए उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह से भाजपा सरकार ने 10 साल के पिछले विकास कार्य भी गिनवाए हैं, काफी काम जो है विधानसभा में हुए हैं, कोई ऐसे बड़े काम जो रह रहे हैं जो इस बार आप करेंगे? ऐसा है कि अधिकतर काम हो चुके हैं, 3-4 काम हैं जो मैं प्राथमिकता के आधार पर करवाने का प्रयास करूंगा। यमुनानगर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर मोटर मार्केट या ट्रक अड्डा, कुछ भी कह लें, वो नहीं है, वो होना ही चाहिए। यमुनानगर की कनेक्टिविटी को हमने काफ़ी हद तक सुधारा है। जैसे कैंप की सड़क को 10 करोड़ रुपए की लागत से हमने आरसीसी की बनवाई, 4 लेनिंग करवा दी। इसी तरह जगाधरी की ओर जाने वाले मार्ग करोड़ों रुपए की लागत से हमने 4 लेनिंग करवाए। अब मेरी इच्छा है कि यमुनानगर से लेकर जहाँ नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब मेडिकल कॉलेज पांजुपुर, वहाँ तक 4 लेनिंग सड़क का निर्माण हो जाएगा तो शहर की कनेक्टिविटी बहुत सुंदर हो जाएगी। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सर, किससे मुकाबला अभी आप मानते हैं जगाधरी विधानसभा की अगर बात करें? मैं यमुनानगर विधानसभा से मैडम चुनाव लड़ रहा हूँ। यमुनानगर विधानसभा से मुकाबला तिकोना होने वाला है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु उनके प्रत्याशी जो हैं उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और उन्होंने पिछले 3 चुनाव लड़े भी हैं, एक बार वो विधायक भी रहे हैं। उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस उसकी वोट नहीं है, परंतु उसका संगठन है। और पिछले विधानसभा चुनाव में और उससे पिछले विधानसभा चुनाव में मेरा मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल से ही रहा है। इस बार मुझे लगता है कि मेरा मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस से होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा में एक अच्छी संख्या में मत प्राप्त किए हैं, परंतु फिर भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया ने ये सीट लगभग 25,000 वोटों से यमुनानगर असेंबली सेगमेंट जीती। इसलिए मेरा विश्वास है कि तिकोने मुकाबले में हमारा जीत का अंतर बढ़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे घनश्याम दास अरोड़ा जी, जिनका एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी है और आज कई राजनीतिक मुद्दों पे उनसे बातचीत भी हुई है। यमुनानगर से डेली पोस्ट के लिए रजनी सोनी।